जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत हम लोग बेसिक से ज्योतिष सीख रहे हैं कि हम ज्योतिष को कैसे समझें, कैसे इजी वे में ज्योतिष समझ सकते हैं। हार्ड करने के लिए तो बहुत सारे सूत्र हैं आपके पास, उसको हार्ड आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन कितना इजी वे में प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। और टाइमिंग एक समय के बाद आएगी, पहले प्रिडिक्शन के बाद हम टाइमिंग पर जाएंगे, हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी में हम लोग पंचांग कर रहे हैं और पंचांग की हमारी क्लास नंबर 5th है। पिछली क्लास में मैं अपनी क्लास में रोहिणी नक्षत्र समझा रही थी, तो उससे संबंधित ही हमारी क्लास थी। तो आज की क्लास में हम लोग नक्षत्र कैसे होते हैं, नक्षत्र को कैसे समझे, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम नक्षत्र बनते हैं, या नक्षत्र को थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में समझ के फिर उसके बाद समझेंगे कि इसमें से प्रिडिक्शन कैसे निकाली जाती है। नक्षत्र वही पंचांग का ही एक पार्ट है, पंच प्लस अंग, एक अंग है पंचांग का नक्षत्र भी। और ये टाइम के ही 5 पार्ट हैं। तिथि हम कर चुके हैं, वार हम कर चुके हैं, नक्षत्र करण हम कर चुके हैं, और नक्षत्र का एक पोर्शन के नक्षत्र से प्रिडिक्शन कैसे निकाली जाए वो लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं। और अभी हम करेंगे कि नक्षत्र आखिर होते क्या हैं, और भी कैसे इनसे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। और हमारा जो आज का टॉपिक है नक्षत्र, वो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है। वायु नक्षत्र से ही हमारी विंशोत्तरी दशा का निर्णय होता है। जिस नक्षत्र पदा में हमारा जन्म होता है वहीं से हमारी विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस चालू होता है। इसलिए हमारे प्राण वायु भी नक्षत्र से, या लॉन्जिविटी भी कह सकते हो, हमारे नक्षत्र से जोड़ी जाती है। साथ में हमारे स्वभाव बहुत हद तक नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। हम स्वभाव की जब बात करते हैं तो नक्षत्रों से, क्योंकि नक्षत्र हमारे लगन नक्षत्र, हमारे लगन नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, इन से हमारा नक्षत्रों का कनेक्शन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नक्षत्र कौन 27 नक्षत्र, वैसे तो 28 नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र को इसमें काउंट नहीं किया जाता, जो हमारी है इसमें मुहूर्त में हम उनको काउंट करते हैं, पर ऐसे प्रिडिक्शन में हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अभिजीत नक्षत्र में कोई भी ग्रह भी आपको सॉफ्टवेयर में नहीं दिखेगा। अभिजीत 27 नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र हमारा उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में आता है। और अश्विनी भरणी, ये 27, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ये आपको सीक्वेंस ऐसे ही याद करने होते हैं। इसमें सीक्वेंस याद करने का एक तरीका है कि 1 से 9 ग्रह हैं। हर एक ग्रह को एक 3 3 नक्षत्र दिए गए हैं। तो अश्विनी मघा मूला के स्वामी बनते हैं केतु, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा के वीनस, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा के सूर्य, रोहिणी हस्ता श्रवण के चंद्रमा, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा के मार्स, आर्द्रा स्वाति शतभिषा के राहु, पुनवसु विशाखा पूर्व भाद्रपदा जुपिटर, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपदा शनि, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के बुध। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। लेकिन जो अश्विनी से अश्लेषा में खत्म होगा तो फिर उसके बाद मघा होगा, फिर उसके बाद मूला होगा। ये 27 नक्षत्र ऐसे चलते हैं, नौ के इनके सेट बनते हैं। जो आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, यही हमारा विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस होता है। स्टार्टिंग सीक्वेंस डिपेंड्स आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र आपका बोन हुए हो, वहां से आपका पर्टिकुलर चार्ट की विंशोत्तरी दशा स्टार्ट हो जाएगी। वैसे विंशोत्तरी दशा का यही सीक्वेंस है और ये 120 साल की दशा होती है। ये देखिए कि अश्विनी भरणी, इसमें पहले यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी कि प्रत्येक अब 27 राशियां, सॉरी 27 नक्षत्र है और 12 राशियां हैं। तो इन 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्र को सवा दो मतलब इनको डिवाइड किया गया है। जैसे एरीज के अंदर पहला अश्विनी का पूरा आता है, भरणी का भी पूरा आता है, कृतिका का एक चरण आता है, एक पदा। तो वो एक पदा, उसके बचे हुए पदा फिर हमारे वृष राशि के अंदर आते हैं। ऐसे इनका चलता है। तो एरीज से लेकर मेष से लेकर करक तक जो ये पहला 9 सेट है वो खत्म हो जाता है। अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक, मेष से लेकर करक में खत्म हो जाता है। जब सिंह राशि शुरू होती है, वापस अग्नि तत्व राशि शुरू होती है, तो मघा से लेकर ज्येष्ठा जल तत्व पे ये खत्म होते हैं और अग्नि तत्व पे ये शुरू होते हैं। तो अश्विनी मेष राशि है, मेष राशि से शुरू होकर कर्क जल राशि पे अश्लेषा तक ये 9 के 9 नक्षत्र खत्म हो जाते हैं। दूसरी सिंह अग्नि तत्व है, और ज्येष्ठा स्कॉर्पियो वृश्चिक जल तत्व पे खत्म हो जाती है। तीसरा सेट जो हमारा है वो धनु राशि से शुरू होकर मीन राशि रेवती पर खत्म हो जाता है। तो ये हमारा नक्षत्रों का इसके लिए मैं आपको पीपीटी दे दूं, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप अपने खुद हाथ से बनाएं कि किस राशि के अंदर किस नक्षत्र के कितने चरण आते हैं, तो हमें याद करने में भी इजी रहता है। पीपीटी देना मेरे लिए तो इजी है, मेरे को तो याद है, मुझे 2 मिनट लगेंगे बनाने में। लेकिन आप लोग कैसे लिखेंगे कि किस नक्षत्र में कौन सा चरण आता है,
और समय के साथ में आपको डिग्री भी याद होनी चाहिए, एक समय के बाद के किस चरण की कितनी डिग्री है। उसके बाद ये आपने देखा, ये मैंने थोड़ा सा इसमें आपको हिंट दिया है। यहाँ पे मेष से हम शुरू करते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका का देखिए थोड़ा सा है तो थोड़ा सा उन्होंने, फिर कृतिका टॉरस वृष के अंदर कृतिका, रोहिणी पूरा आता है, मृगशिरा के 2 आते हैं। तो 9 चरण हो गए, आपने देखा 4 पदा, 9 चरण हो गए। उसके बाद ऐसे ही ये 4 पदा क्या है, ये यहाँ पर आप समझिए कि एक नक्षत्र जो हमारा होता है वो 13-20 का होता है। अगर आप 13-20 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 360 का हमारा भचक्र बन जाता है, जो कुंडली है 360 डिग्री की। तो एक नक्षत्र को जो कुंडली का 13-20 का पोर्शन एक नक्षत्र को दिया गया है। अश्विनी 13-20 का पोर्शन जो है वो मेष में आता है, भरणी में रोहिणी का पूरा आता है, कृतिका का डिवाइड हो जाता है, एक पोर्शन उसका मेष में आता है, तो तीसरा 3 पोर्शन उसके वृष में आते हैं। तो ये उनको आगे सब डिवाइड पदा में किया जाता है, चरण में किया जाता है। नाम अक्षर, मैंने मेरा एक वीडियो है जो मैंने ऊपर आपको दिख जाएगा, वहां पर आप देखेंगे कि उसका मैं लिंक भी डाल दूंगी, कि वहां पर मैंने बताया कि कैसे नाम अक्षर आपके निकाले जाते हैं, नाम चरण। तो वहां पर 3-20 3-20 3-20 3-20 ये चरण भी कहे गए हैं और पदा भी कहे गए हैं। तो कृतिका का जो पहला पदा है वो आपका मेष में आता है, और बाकी जो कृतिका के 3 चरण बचते हैं वो वृष में आते हैं। धनिष्ठा के 2 चरण जो है, मंगल के जितने भी नक्षत्र हैं उनके 2 चरण आते हैं अपने दूसरी नंबर राशि अर्थ त्रिकोण में, 2 आते हैं वायु में। राहु के तीनों मतलब तीनों के तीनों वायु राशियों के अंदर 3 7 11 के अंदर पूरे पूरे आते हैं। राहु का डिवाइड नहीं होता, सैटर्न का डिवाइड नहीं होता, बुध का डिवाइड नहीं होता, मून का डिवाइड नहीं होता, और सूर्य और केतु का डिवाइड नहीं होता। जो राशियों में जो डिवाइड होते हैं वो तो एक सूर्य का होता है, एक मंगल का होता है, एक गुरु का होता है। गुरु का 3 चरण हमारे मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे पुनर्वसु के, और 1 चरण हमारा कर्क में आता है। ऐसे विशाखा के 3 चरण हमारे लिब्रा में आ जाते हैं, और 1 चरण स्कॉर्पियो में आता है। उसी तरह लास्ट में एक एरी में आता है, सॉरी 3 एरी में आते हैं, और एक हमारा जल तत्व में आता है। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए बनाने का। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाया था कि एक राशि के अंदर, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेष के अंदर कितने पदा बने, किसी भी राशि के अंदर 9 पदा बनते हैं। 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, 9 मल्टीप्लाई विद 12, तो कितने बनते हैं हमारे 108 चरण। टोटल चरण कितने हैं 108। तो एक राशि के अंदर 9 चरण आते हैं, तो 12 राशियों के अंदर टोटल 108 चरण आते हैं। एक चरण 320 डिग्री का है, 108 को 320 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 पूरा का पूरा भचक्र इन 108 चरण में डिवाइडेड है। हम माला जपते हैं 108 या 27 की माला जपते हैं, या 108 बीट्स की माला जपते हैं, तो सारा ब्रह्मांड उस माला के अंदर समाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, इन चरणों को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ये 9 चरण है, आप कोई भी राशि मान लीजिए, मैंने इसमें कोई राशि नहीं लिखी। तो मून जैसे जैसे मूव करेगा इनके अंदर, ये देखिए मून मूव कर रहा है, मून जैसे जैसे मूव करेगा इनके अंदर वैसे वैसे वो चरण का गोचर होता है। मून का गोचर मूलन, पहले तो हम मानते हैं कि आपकी जन्म राशि ये है, आपकी जन्म राशि कोई भी मान, स्कॉर्पियो मान लीजिए, वृश्चिक मान, तुला मान लीजिए जन्म, फिर उसके अंदर 13, वो तो जन्म राशि कितने की है 30 डिग्री की एक राशि होती है। फिर उसके अंदर आपका जन्म नक्षत्र ये है, मान लीजिए आपका आद्रा जन्म नक्षत्र है, जो तुल सॉरी मिथुन राशि के अंदर आता है। तो आद्रा 13-20 के अंदर आपका चंद्रमा आ गया, पहले 30 डिग्री चंद्र राशि, फिर चंद्र नक्षत्र, फिर आपका आद्रा वन में है, आद्रा वन में है तो 3-20 तक आपका, इतना हम छोटा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए मून ऐसे ऐसे इन 9 चरण के अंदर 2.25 दिन के अंदर ऐसे जाता है। तो वो 54 आवर्स एक राशि के अंदर रहता है। तो 54 आवर्स अगर एक राशि के अंदर रहता है तो 6 घंटे एक चरण के अंदर रहता है। 9 चरण है, 9 मल्टीप्लाई विद 6, 54। तो एक चरण के अंदर वो 6 घंटे रहता है मून, और इस चरण से ही हमारे नवमांश कुंडली का निर्माण होता है। ये जो डिग्री है, ये नवमांश कुंडली का निर्माण ही इन चरणों के डिग्री पर ही होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मून ऐसे ऐसे जैसे जैसे मून मूव करता है वैसे वैसे हमें पता लगता है कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। जन्म नक्षत्र से ही हमारी विंशोत्तरी दशा का निर्माण होता है। मान लीजिए किसी का श्रवण नक्षत्र है, श्रवण के बनते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा पहली महादशा होगी, उसके बाद जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाया था केतु वाला,
जो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस उनका चंद्रमा से शुरू होकर मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, फिर केतु, जुपिटर, सन चलेगा। मान लीजिए किसी का, आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है, पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है, तो पहली महादशा क्या होगी? जुपिटर की, दूसरी सैटर्न की, तीसरी मरकरी की, चौथी केतु की। ये एक सिंपल सा बेसिक तरीका है नक्षत्रों कि नक्षत्र आखिर दशा बनी क्यों है, जन्म नक्षत्र क्यों देखा जाता है। जन्म नक्षत्र का मतलब है आपके चंद्रमा का नक्षत्र, जन्म राशि का मतलब है आपके चंद्रमा की राशि। लगन नक्षत्र भी होता है, हर ग्रह किसी नक्षत्र में गोचर जरूर करता है, और अभी हम एक और चंद्र नक्षत्र की बात कर रहे हैं। इसके बाद हर नक्षत्र को एक भगवान, एक डिटी दिए गए हैं, देवता दिए गए हैं। तो अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के सोमा, आद्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति और आश्लेषा के सर्प, ऐसे करके 27 के 27 नक्षत्रों को एक एक देवता दिए गए हैं। तो इन देवताओं की पौराणिक स्टोरीज हैं हमारी बुक्स के अंदर, एक नारद पुराण में आपको मिल जाती है, और वैसे काफी नक्षत्रों की जो बुक्स है उनके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इन स्टोरीज से जो टेक्निक्स निकलती है, या इन स्टोरी से जो हम जो समझते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसके। मैं पिछली क्लास में जब मैंने रोहिणी सिखाया था मेरी क्लास के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहां के रोहिणी के स्वामी बनते हैं ब्रह्मा जी। तो मैंने बोला ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो सृष्टि की संरचना करने वाले तो इस रोहिणी नक्षत्र वाले कितने क्रिएटिव होंगे। उसके अलावा मैंने ब्रह्मा जी की स्टोरीज बताई थी, और भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र, तो उसके हिसाब से मैंने उनको स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की थी, और वो लग भी रहा था। और मुझे बाद में भी कॉल आ गए थे कि हमारा इस तरह से, मैसेज आ गए थे ग्रुप पे कि हमारा इस तरह से ये बैठ रहा है। उसके बाद आप देखें, मैं विंशोत्तरी दशा का आपको बताया कि 120 साल का ये सीक्वेंस है। तो केतु की 7 साल होती है, वीनस की 20 साल, ये सबकी महादशा टोटल 120 साल सबके लिए डिसाइडेड है। उसके बाद डिपेंड है कि आपके कर्मों के हिसाब से कितनी उनमें से कम होती जाती है। उसके बाद ये डिग्री है, आप इस डिग्री को, ये तो मैंने गूगल से लिया, आप वहां से लेकर इस देख सकते हैं कौन से नक्षत्र की क्या डिग्री है। पर मेरा ये मानना है कि आपको अपने लेवल पर इसका एक बनाना चाहिए, अपने लेवल पर बनाना चाहिए कि कैसे हम उसको डिवाइड होता है, कैसे कितने नक्षत्र आते हैं। अब ये पार्ट आता है कि आखिर हम नक्षत्रों से प्रिडिक्शन क्यों निकालें, और क्यों, कैसे निकाल सकते हैं नक्षत्रों से प्रिडिक्शन। हमारे नक्षत्र हमारे स्वभाव को बताते हैं कि हमारा नेचर कैसा है, और इवेंट भी हमारे जीवन में नक्षत्र से जो महादशा बनती है उसके हिसाब से होता है। जिस तरह से ग्रहों की मैच्योरिटी एज है, उस तरह से नक्षत्रों की भी एजेस दी गई हैं, राशियों की भी है। उस हिसाब से प्रिडिक्शन इवेंट भी हम उनसे निकाल सकते हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन सबसे पहली चीज है कि नक्षत्रों से बेसिक प्रिडिक्शन कैसे निकालें, कैसे पता लगे कि किसी इंसान का स्वभाव कैसा है, कैसे उसके। तो आज मैं सिर्फ दो ही कैटेगरी के हिसाब से आपको समझाने जा रही हूँ कि इन दो कैटेगरी से हम किसी का स्वभाव निकाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और कैटेगरीज, जैसे एक सिंपल सी चीज है, किसी एक नक्षत्र के गुण धर्म होते हैं, किसी एक नक्षत्र की क्वालिटीज होती है, रजस सत्व भी होते हैं, धर्म अर्थ काम त्रिकोण भी होते हैं, एक्टिव पैसिव और बैलेंस नक्षत्र भी हैं, और क्वालिटीज जिनकी ये मूवेबल हैं, स्टेबल हैं, उग्र हैं, ये भी होती हैं। तो इन सब के मेल है, फीमेल है, फिर उनके बाद इनके एनिमल्स होते हैं। जैसे किसी सेम, जैसे जैसे सेम एनिमल किसी नक्षत्र का मेल है, उसी दूसरे नक्षत्र का फीमेल है, इन्हीं से तो हमारा कुंडली मिलान किया जाता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन में भी कैसे इनको प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम यूज कर कर। तो पहली चीज जो हम प्रिडिक्शन में यूज करते हैं, सभी के सभी जो नक्षत्र हैं, हम यहाँ पर वापस आएंगे, सभी के सभी जो नक्षत्र हैं उनको मेल फीमेल के हिसाब से भी उनका डिवाइडेशन है। तो यहाँ पर देखिए, अश्विनी मेल है, भरणी फीमेल है, कृतिका फीमेल है, रोहिणी फीमेल है। तो यहाँ पर देखिए 3 नक्षत्र हैं जिनका कुछ भी नहीं है, मतलब मेल फीमेल, मृगशिरा, शतभिषा और मृगशिरा, शतभिषा और मूला। 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो मेल फीमेल दोनों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें प्रिडिक्शन कैसे निकालनी है, आपके लगन का नक्षत्र देख लीजिए, लगन से हम स्वभाव निकालते हैं। लगन नक्षत्र को देख लीजिए, और किसी भी नेटिव जिसका भी मान लीजिए मेल मेल है, कि जातक की कुंडली है, किसी मेल की कुंडली है, और उसके अंदर लगन का जो नक्षत्र, लगन नक्षत्र की बात करिए, का लगन नक्षत्र अगर मेल में है, तो उसमें मेल गुण ज्यादा है, डोमिनेशन के और इनिशिएशन के, आगे आगे बढ़कर चीजें करने के, और मतलब बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करने के, ये सब उसमें मेल के गुण ज्यादा हैं। और अगर यहीं पर
किसी मेल के चार्ट में फीमेल नक्षत्र जब भरनी आ जाए तो उनका नेचर फीमेल सॉफ्ट, थोड़े सॉफ्ट होंगे, इतना डोमिनेंस नहीं होगा, हेल्प करने वाले होंगे अपनी फैमिली में, फैमिली के लोगों को। सिर्फ मैं ही मतलब एक मेल तत्व उनमें ज्यादा आ गया, एक फीमेल तत्व उनमें। सेम ये ऑपोजिट है, किसी फीमेल के चार्ट के अंदर, किसी फीमेल जातिका की कुंडली के अंदर अगर जन्म नक्षत्र अगर मेल हो जाए तो उनमें वो क्वालिटीज ज्यादा आ जाती हैं, और अगर जन्म नक्षत्र फीमेल हो जाए तो उनमें बहुत सॉफ्ट स्पोकन एकदम फीमेल वाली क्वालिटी ज्यादा आ जाती हैं। ये चीजें हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रिडिक्शन निकालने का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रिडिक्शन निकालने का, ये 7 क्वालिटीज के अंदर डिवाइडेड है। नक्षत्र है जो 7 क्वालिटी के अंदर डिवाइडेड है। ध्रुव मतलब स्थिर, चर मूवेबल, तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प, जो नेगेटिव नक्षत्र नेगेटिव के अंदर आता है। मृदु सॉफ्ट, मिश्र जिसमें सॉफ्ट और शार्प दोनों क्वालिटीज होती हैं। उग्र वेरी अग्रेसिव वेरी एनर्जेटिक। लघु और क्षिप्र शॉर्ट फास्ट लाइट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इनका पहले डिवाइडेशन तो मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है कि मुहूर्त के ही ऑल उत्तरा का मतलब है कि जिसके अंदर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, तीनों के तीनों उत्तरा यहाँ पर आते हैं। तो जो स्थिर फिक्स्ड परमानेंट जो नक्षत्र हैं उनके अंदर हम ग्रह के लिए जो नींव डालते हैं वो काम करते हैं। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो कर, बिजनेस तो हम चर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पौधों जैसे भूमि खोदनी है, भूमि के अंदर पौधारोपण करना है, ऐसे परमानेंट काम जो करने हैं वो उसमें किए जाते हैं। चर में हम जैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कोई दुकान चलती रहे ना, गाड़ी चलती रहे ना, ट्रैवल पे जाना है हमें, ऐसे मुहूर्त के लिए चर को। तीक्ष्ण हमें जब युद्ध में जाना हो, इसके तीक्ष्ण के अंदर आप जादू टोना, जादू, ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें, वॉर में जाना हो, कोर्ट केस के लिए जाना हो तो तीक्ष्ण नक्षत्र यूज किए जाते हैं। मृदु सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, इनके अंदर दोनों चीजें आप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन। और भी हमें योग देखने पड़ते हैं मुहूर्त निकालने, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है। उसके बाद मिश्र में भी सॉफ्ट, मृदु सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, जिनमें छोटी छोटी चीजें की जाती है। मिश्र सॉफ्ट एंड शार्प, इसमें कृतिका नक्षत्र जिसमें जैसे उसके जो सिंबल है वो एक धार, मतलब जिसको धारदार, जैसे चाकू हो गया, नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, और अग्नि है उनके देवता। तो अग्नि अगर कोई चीज बना सकती है तो कोई चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। चाकू अगर किसी शेप को, किसी क्रिएटिविटी को, सब्जी काट सकता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये दोनों डिपेंड्स ऑन, और भी हम चीजें देखते हैं। उग्र वेरी अग्रेसिव वेरी एनर्जेटिक, भरनी मघा, इस अगेन जादू टोना में, युद्ध में, और कोर्ट केस में, ऐसी जगहों पर हम इनको यूज करते हैं। लघु और शिफ्ट शॉर्ट फास्ट वाले जो है, ट्रैवलिंग में, छोटी चीजें, छोटे कामों के लिए जो आपको चीजें यूज करनी हो, उन सब चीजों के लिए हम ये करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनको हम प्रिडिक्शन में कैसे प्रयोग करें। मतलब हम इनको ये जो मैंने अभी आपको दिखाए, उग्र हो गया, ये हो गया, इनको प्रिडिक्शन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। 7 क्वालिटी हमें बता रहे। स्थिर, सबसे पहले तो जो हम स्थिर को देखते हैं, स्थिर को तो हम सबको पता है कि स्थिर राशियां भी हैं, स्थिर वो नक्षत्र भी हैं। तो स्थिर को देखने के लिए हमको पता है कि स्थिर वाले लोग कैसे होंगे। स्थिर वाले लोग होंगे जिनके मतलब सोच बहुत स्थिर है, मतलब डिसीजन लेने में तो वो देरी करेंगे, पर डिसीजन लेंगे पक्का। परमानेंट, परमानेंट लिखा है मैंने वहां पे, परमानेंट वाले डिसीजन लेंगे। उनको बदलना बहुत मुश्किल है, उनको चेंज करना बहुत, एक बार जो उन्होंने ठान लिया उससे उनको अलग करना बहुत जरूरी। स्थिरता, निरंतरता भी बोलते हैं कि लगातार वो किसी काम में लगे रहेंगे उनमें, मतलब अगर काम शुरू कर दिया ना तो वो क्लियर होते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, स्थिरता के साथ लेना डिसीजन। यहीं पर चर वाले आ जाएं तो चर मूवेबल जो नक्षत्र हैं आपके, मूवेबल नक्षत्र आपके पुनर्वसु नक्षत्र है, स्वाति है, शतभिषा है, धनिष्ठा है, श्रवण है। तो ये 4-5 नक्षत्र आपके मूवेबल हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि मूवेबल वाले बहुत जल्दी चलने वाले, जल्दी कोई डिसीजन लेने वाले, बहुत जल्दी एक जगह पे रह के बोर हो जाने वाले, बहुत बात करने वाले, जल्दी लोगों से घुल मिल जाने वाले, और कोई काम शुरू कर जाते हैं तो जल्दी उससे बोर हो जाने वाले, और जल्दी डिसीजन ले लेते हैं फिर पछताते भी हैं, है ना, चेंज करने वाले। और अगर आप कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि मतलब कहीं फंस जाए तो उनका मन करता है वहां से भाग जाऊं, ऐसा मतलब उनका एक होता है कि वो टिक नहीं सकते एक जगह पर। मूवेबल वाले अपने श्रवण नक्षत्र वाले देख, शतभिषा धनिष्ठा नक्षत्र वाले आप देख सकते हैं ऐसे लोग। उसके बाद तीसरा आता है तीक्ष्ण, शार्प एंड हार्ड नक्षत्र। इसके अंदर जो हमारे होते हैं वो होते हैं आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। मैंने तीक्ष्ण के लिए एक चीज पढ़ी थी कि तीक्ष्ण वाले, तीक्ष्ण नक्षत्र बहुत जिसको बोलेंगे ना कि बहुत ही अ, अ, तीक्ष्ण मतलब शार्प, हार्ड। इसका मतलब है कि ये ना लोग है ना,
मतलब कोई डिसीजन ले लिया ना तो इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक ये डोमिनेंस की इनमें भावना होती है, हावी रहते हैं, बहुत स्ट्रोंग होते हैं, निष्पक्ष होते हैं लोग। इनकी बात मतलब इनकी कठोरता की वजह से भी ना, जैसे स्थिर नक्षत्र को भी मैंने देखा है कि लोग ना चेंज नहीं होते, तो उनकी कठोरता की वजह से भी लोग उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होते। मतलब मतलब वही लगे रहते हैं एक चीज पर, उसी चीज पर कि मुझे ऐसे डिसीजन लेना है, इसका मुझे ऐसे करना है। उसके बाद जो तीसरा नक्षत्र तीक्ष्ण, तीक्ष्ण वाले ना अ, मैंने देखा सिस्टम चेंज करने वाले लोग होते हैं, बहुत अडिंग, अपनी चीज पर अड़ जाते हैं जब तक उनको मिले नहीं, क्योंकि वो उनके अंदर जो क्वालिटी है ना वो बहुत शार्प है, हार्ड है नेचर, तीक्ष्ण का मतलब है, तो बहुत नेचर हार्ड है ना, तो वो उसके अंदर खो ही जाते हैं, उनको वो चीज वैसे करनी ही है। और अश्लेषा नक्षत्र आता है तीक्ष्ण के अंदर, आपने देखा होगा। तो तीक्ष्ण अश्लेषा नक्षत्र महात्मा गांधी जी का भी अश्लेषा नक्षत्र है। तो वो अड़ गए थे, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक बार जो दिमाग में सोच लिया ना, उसको एग्जीक्यूट करके मानते ही हैं तीक्ष्ण वाले। उग्र, उग्र मतलब उग्र, अग्रेसिव, पैशनेट या एनर्जेटिक ले लो आप, बहुत सक्रिय होते हैं बोलने में, और बहुत काम करने में लगातार, चेंजेस करने में लगातार, ग्रोथ। ये जो नक्षत्र होते हैं ना, ग्रो करने वाले होते हैं समय के साथ, इनको इतनी एनर्जी है उग्र वालों में ना। ये एनर्जी उग्र वाली पॉजिटिव वे में हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। उसका रीजन ये है कि इनको काम एनर्जी, इनका नेचर ऐसा है, इनको फटाफट काम चाहिए, जल्दी काम चाहिए, तो ये उग्रता कई बार नेगेटिव वे में भी चली जाती है, गर्माहट जिसको बोलते हैं ना। और इसलिए तो, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो तीक्ष्ण की तुलना में, तीक्ष्ण नक्षत्र है कट, शार्प। जो उग्र नक्षत्र है ना, वो बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो इनके अंदर हम जनरली ऐसे ही चीजों का मुहूर्त बताते हैं जो नॉर्मल में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट केस के लिए जाना, पहले युद्ध में लोग जाते थे, या कोई जादू टोना करना, ऐसी चीजों में ही ये जाते हैं। उसके बाद आता है लघु और क्षिप्त। लघु का मतलब शॉर्ट, और स्विफ्ट, तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज बुद्धि वाले, बहुत ही अच्छा बिजनेस करने वाले। और अक्सर इनको देखा है कि ना, किसी सिचुएशन में से निकल के अपनी बुद्धि के थ्रू निकल के बाहर आ जाते हैं, सामने वाले को अपनी बुद्धि के थ्रू हरा देते हैं। इसके अंदर शॉर्ट चीजें वाले, जैसे हमें जल्दी जिनमें रिजल्ट चाहिए होता है ना, वो चीजें हम इसमें करते हैं। उसके बाद है मृदु। मृदु जो है सॉफ्ट है। पर मैंने मृदु नक्षत्र वाले, जो मृदु नक्षत्र, सॉरी, आपके मिश्र के अंदर आते हैं कृतिका और विशाखा। उसके बाद आपके लघु के अंदर आते हैं अश्विनी, पुष्य, हस्ता और अभिजीत नक्षत्र को भी उसमें हम लेते हैं। और उसके बाद मैंने बोला मृदु, सॉफ्ट, उसके अंदर मृक्षरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। पर मैंने ये देखा है जनरली कि बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है ना, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। मतलब इनको सबकी केयर करनी है, सबका ध्यान रखना है, पर ऐसे ध्यान रखना है, अगर कोई कुछ कह दे उसमें, तो ये बहुत सेंसिटिव है, अपने दिल पे ले लेते हैं। फिर उस बात को ना, मतलब सोचते 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 ना, इतना ज्यादा उसको वो मतलब कर लेते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि हम किस, बाउंड्रीज नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला उग्र वालों के पास ना बाउंड्रीज है, कि ठीक है, अगर उग्र वाले, उनको पता है कि एनर्जेटिक हमें कितना काम करना है, कई बार अफ्लिक्शन में आ जाए तो उनके पास ये बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन जो सॉफ्ट है ना, उनको ये नहीं पता कि किस हद तक हमें किसी बात को सोचना है, ओवर थिंकिंग की आदत उनको पड़ जाती है। उसके बाद हमारे आते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड में दोनों चीजें आती है, सॉफ्ट एंड शार्प। मिक्स्ड में हमारे आते हैं दो ही नक्षत्र हैं इसमें, कृतिका और विशाखा। और तो कृतिका हमने बताया कि अग्नि है इसका, और इसका शार्प नाइफ है, तो ये दोनों तरफ जा सकते हैं, सॉफ्ट भी है और वैसे भी है। तो ये आप समझे कि हम किसी चीज से प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। इनके प्रिडिक्शन निकालने के बहुत ही बेसिक तरीके हैं। मैं एक बार दोबारा आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ कि इनको प्रिडिक्शन निकालने के बहुत ही बेसिक तरीके हैं। ध्रुव, फिक्स्ड, परमानेंट, तो सोच कैसी होगी, चर, मूवेबल, सोच के, हार्ड, वायलेंट, शार्प, तीक्ष्ण, सॉफ्ट, सेंसिटिव, तो पता ही नहीं है कि किस हद तक सेंसिटिव रहना है। मिश, विकृति का विषा, उग्र, अग्रेसिव, एनर्जेटिक, भरणी, मघा और पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा शारदा एंड पूर्वा भाद्रपदा। लघु, शिप, शॉर्ट, फास्ट, लाइट, तो इनमें ये काम किए जाते हैं ट्रैवलिंग के। पुष्य सबसे सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक है। हस्त और अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त में से एक है। दिन में एक बार दोपहर के टाइम ये आता है, तो उस टाइम पे हम ये काम करते हैं। लघु शिफ्ट में चित्रकारी, क्योंकि इसमें हस्त भी आ जाता है, तो चित्रकारी, पेंटिंग, कोई ऐसी चीज आपको शुरू करनी है तो वो भी हम इसमें करते हैं कि जो जल्दी कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ पर सिर्फ हम साथ ये दोनों चीजों को मिक्स कर कर, मेल फीमेल का, नक्षत्र का, और आगे आने वाले में हम लोग ये देखेंगे कि धर्म अर्थ काम त्रिकोण से हम कैसे निकाल सकते हैं प्रिडिक्शन, काम मोक्ष से, और पदा के पे आने से भी एक प्रिडिक्शन निकालने का एक तरीका है, वो भी मैं सिखाना चाहूंगी। उसके बाद हम नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं, जैसे मैंने अभी रोहिणी करवाया, ऐसे मैं एक दो और नक्षत्रों को करवाने की कोशिश करूंगी कि उनसे हम प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। और आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना ज्योतिष नहीं आ सकती, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और लास्ट वीडियो में मुझे ये कमेंट बहुत आए कि आप सिर्फ D1 से क्यों बता रहे हैं, आपको नवमांश भी देखना चाहिए, आपको पुष्कर नवमांश भी देखना चाहिए, आपको वर्गोत्तम भी देखना चाहिए। हाँ, देखने चाहिए, लेकिन मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, और बेसिक्स में अगर मैं शुरू में नवमांश लेकर आ जाऊं और मैं बेसिक ट्रेड्स नहीं दूं प्रिडिक्शन निकालने के, तो आप पूरा जीवन उन सूत्रों में ही खोए रहेंगे और आप प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे। आपका, मैंने बोला, आपका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से जैसे इजी वे में प्रिडिक्शन निकाल सकती हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। और प्रिडिक्शन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सॉरी, ज्योतिष सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ज्योतिष इंट्यूशन का और आपके पूरे प्रारब्ध की वजह से आपको आता है। अगर कोई कुंडली जैसे मेरे लास्ट टू एक वीडियो में मैं क्लास में सिखा रही हूँ कि जातक का स्वभाव कैसा देखा जाए, तो उस स्वभाव को देखने के लिए आपका इंट्यूशन भी काफी हद तक काम करता है। अगर मैं उस लाइव क्लास के अंदर लाइव चार्ट लेकर और साफ में बता रही हूँ नेचर, और सारा एज इट इज वो एक्सेप्ट कर रही है कि नेचर ऐसा ही है, तो वो इंट्यूशन भी काम करती है। और ये मेरे को बोलना कि आप वर्गोत्तम भी देखिए, आप वो भी देखिए, आप वो भी देखिए, आप लोग देखिए, लेकिन बेसिक्स में अगर हम सब चीजें देखने लगे, वो है पिन पॉइंट, अगर हमें एकदम पिन पॉइंट चीज को करना है कि ये ही होगा, तब ये होगा, तब हम चीज, लेकिन बेसिक में हमें किसी का स्वभाव देखना, माता पिता के संबंध देखने, वाइफ स्पाउस के साथ आपके संबंध देखने, आपका नेचर देखना, आपका हाइट देखना, वाणी देखना, भोजन देखना, अगर ये बेसिक ट्रेड्स हम पकड़ने लग जाएं, तो उसके बाद पिन पॉइंट करना बहुत इजी है। आप लोग प्रयोग करिए। मैं जिस तरह से ज्योतिष करती हूँ, D1 चार्ट विद प्रेशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, D1 चार्ट से सब कुछ देखा जा सकता है। हम अपनी कंफर्मेशन के लिए अलग अलग चार्ट्स देखते हैं, D1 हमें सब कुछ दिखाता है। और एक समय में लोग पैदा हुए हुए एक जुड़वा लोगों का भी नेचर सेम नहीं होता। अगर मैंने वहां पर प्रिडिक्शन किया है और किसी को ऐसा लगा है कि मैंने गलत प्रिडिक्शन किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो चार्ट है उनका और इनका नेचर सेम हो। 2 घंटे तक एक लगन रहता है, और 2 घंटे तक एक लगन सेम सभी लोगों का नेचर, ये सभी लोगों का जीवन हो नहीं सकता। ज्योतिष में आने के बाद हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि सबका नेचर सेम नहीं हो सकता। तब तक के लिए धन्यवाद।